हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रियसीना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आज है वेडनेसडे, नया दिन नया व्लॉग और सुबह सुबह का टाइम है। दिव्या के लिए लंच में मैक्रोनी बनाई है, अब उसकी बैग में सेट कर रही हूँ। बैक टू रूटीन होने की कोशिश की है, पर 2 दिन के त्यौहार और उससे पहले की तैयारी की थकान की वजह से ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी ब्लॉग शूट किया है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, अब दिव्या जा रही है स्कूल। नया सॉक्स है ना बेटा। गुड मॉर्निंग बोल दो एक बार सबको। गुड मॉर्निंग। जोड़ लो हाथ। चलो बाय बोल दो सबको, बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सुबह से ब्लॉगिंग नहीं करी, घर का सारा काम हो चुका है, सब कुछ हो गया है एंड अब हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। आज मैंने क्या पहना है? हमने वही नॉर्मल कुर्ती टॉप एंड क्या प्लाजो वाली जीन्स, डेनिम प्लाजो पहना है साथ में इसके। तो चलते हैं ऑफिस और ऑफिस चलकर आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ। ज्यादा ब्लॉगिंग आज करी नहीं है, मैंने खाना वाना सब बना लिया है, लंच वंच पैक कर लिया है। नाश्ते में आज मैंने किया है, आपको मैं बताऊं, नाश्ते में मैंने किया है 1 कप चाय, 1 चीला और टमाटर की चटनी। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट था जो मैं कर चुकी हूँ एंड सेम चीज मैं लंच में लेके जा रही हूँ। आप चलो मेरे साथ। मैं और दीपक जी रेडी है ऑफिस निकलने के लिए। चलिए वो मेरी, चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मिलने का मौका ही नहीं मिलता यार एक्चुअली। फंक्शन के बाद, मतलब कि कुछ भी तीज त्योहार के बाद, जो उसके बाद के 1-2 दिन होते हैं ना, बहुत अजीब से होते हैं, आलस वाले, और कुछ करने का मन नहीं करता। और एक्चुअली में छुट्टी मिली ही नहीं है। राखी के नेक्स्ट डे ऑफिस, कल भी ऑफिस आई थी, आज भी ऑफिस। तो बिल्कुल वो जो थकान होती है ना, वो नहीं उतर रही है। और 2 दिन से ट्रैवलिंग में थे। परसों फिर पापा घर गई, फिर सेम डे आई, फिर मेरे घर में सब आए हुए थे। तो ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो गई है। और 2-3 दिन पहले से ही आपको पता है, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, ऑफिस घर सब कुछ देख रहे थे। तो वो कहते हैं ना, कोई फेस्टिवल की तैयारी हम 1 हफ्ते पहले से करते हैं। 1 दिन का फेस्टिवल होता है, चला जाता है, लेकिन उसकी जो थकान है वो नहीं उतर रही है। और 2 दिन से कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं, क्या व्लॉगिंग करूं, क्या व्लॉगिंग नहीं करूं। मतलब एक रूटीन है। कल तो मैंने कोई भी डाइट फॉलो नहीं करी। लाइक मंडे रखी थी, मंडे मेरा फास्ट था, तो पूरे दिन तो फास्ट में ही बीत गया। और रात को हमने खाना खाया था, जो भी पक्का खाना घर में होता है वो सब कुछ खाया था। संडे पापा के घर गई थी, तब थोड़ा सा चीट हो गया था। ट्यूसडे कल राखी के बाद कल का दिन हमने कुछ भी, मतलब मैंने सुबह खाया, पूरे दिन फिर कुछ नहीं खाया, फिर शाम को घर पे जाके खाना खाया। तो मतलब ऊपर नीचे हो गई है सारी डाइट की, ऐसी तैसी हो गई है 2-3 दिन में। एंड आज कोशिश कर रही है कि फॉलो करूं उसको, नॉट इन इंटरमीडिएंट। अभी कल से मैं इंटरमीडिएंट फॉलो करूंगी, बट फॉर नाउ इंटरमीडिएंट फॉलो नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो चाहती हूँ ये कि जब मेरी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो जाए। अभी स्ट्रेस फ्री नहीं लग रही है बॉडी, माइंड भी अच्छा लग रहा, मन भी नहीं कर रहा, और जाके रिलैक्स करने का मन कर रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा। मेरा मन कर रहा है ना मैं ऑफिस जाऊँ, ना मैं खाना बनाऊँ, ना मैं कुछ करूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ। अकेले अलग मतलब रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कोई बात हो गई, नहीं, बस वो थकान उतारनी है। बस 1-2 दिन रिलैक्स होकर अपना टीवी देखो, खाना बना बनाया मिल जाए, को खिला दे। बट ऐसा तो कहीं नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा। बट फिलहाल एक चीज़ जो मेरे हाथ में है वो ब्लॉगिंग की, वो मैं ऊपर नीचे कर पाती हूँ। जॉब देखो, हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो शायद नहीं कर सकते, तनख्वाह कटती है, प्लस जवाबदेही। आप किसी काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपके काम पेंडिंग हो जाते हैं जब आप नहीं आते हो, समझ रहे हो, काम नहीं करते हो, छुट्टी नहीं कर पा सकते। लेकिन एक ब्लॉगिंग है जो ऊपर नीचे हो जाती है कि चल नहीं बनाते, चल छोड़ा, स्किप करते हैं। तो वो ये वाला रीज़न है जिससे ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा। और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मैंने कंटिन्यू नहीं करी। तो सुबह का बताया मैंने क्या, 8:30 बजे 8:40 पे मैंने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ते में आज मैंने खाना बहुत कुछ बनाया था घर में। दीपू के लिए मैक्रोनी बनाई थी, तो दीपू के पापा के लिए ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी थी। मेरे लिए मैंने बेसन का चीला बनाया था।
लंच में मम्मी और दिव्या के लिए, क्योंकि मम्मी ये मैक्रोनी वैक्रोनी नहीं खाती, बेसन के चीला उनको बहुत हैवी हो जाता है तो वो नहीं खाती। कहती है मेरे वो बहुत ही कम खाती हैं, और वो भी जब मैं सब्जी वब्जी डाल के बनाती हूँ तो वो तो बिल्कुल नहीं खाती वो इतनी सब्जियों वाला। वो कहती है मेरे को तो तू नॉर्मल थोड़ा सा बारीक बारीक प्याज काट दे, हरी मिर्च काट दे और वैसी पतली सी बना के दे दे तो वो खा भी लेगी। पर वो अब वो भी नहीं खाती, पहले तो वो खाती थी पर अब वो नहीं खाती क्योंकि वो भारी कहती मुझे भारी हो जाता है तो वो नहीं खाती वो। और दूसरा मैंने क्या बनाया था, टमाटर की चटनी और रोटी। आज टमाटर की चटनी और रोटी बनाई थी। दीपक ने कहा कोई सब्जी खाने 2 दिन से ना, मतलब बहुत 3 दिन से हो गया है, बहुत हैवी खाना। तो दीपक ने कहा तू, और फिर आज दीपक जी का 1 महीने बाद नॉन वेज बनेगा घर में, यू नो। आज 1 महीने पूरा सावन उन्होंने कुछ नहीं खाया, नो एग, नो चिकन, नो मटन, नथिंग एट ऑल। तो आपको पता है दीपक जी हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन है, तो वो सावन का बस खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कब जाएगा। एंड मैं नॉन वेज, अब बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, बट देखो जो खाता है जो नहीं खाता है मैं इसमें मैं नहीं, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ बट मैं नहीं खाती हूँ तो। लेकिन मैं कभी किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती। उनके मन में जब कभी आएगा हम नहीं खाएंगे, लेकिन आज उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वो खाते हैं। तो उनको आज है कि शाम को मुझे चिकन खाना है, तो मैंने सुबह उन्होंने कहा कि आज हल्का बनाओ कुछ, पहले तो सुबह तुम टमाटर की चटनी और रोटी बनाओ क्योंकि मैं शाम को चिकन खाऊंगा। और 2-3 दिन से भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था तो सुबह ही उन्होंने कहा कि बस आज टमाटर की चटनी और रोटी। और मेरे घर में खा लेते हैं भाई टमाटर की चटनी से रोटी, हम लोग तो हमें बहुत पसंद है, इनफेक्ट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये आज पूरे दिन की अपडेट दे रही हूँ मैं आपको कि ये बनाया। फिर उसके बाद आपके सामने है नाश्ता, मैंने फिर अपने लिए बेसन का चीला बनाया। फिर मतलब आज बहुत सारी चीज़ें बनी, तो कि मेरा मन है कि मैं रेस्ट करूं, मैं कुछ काम ना करूं, बट ऐसा हो नहीं रहा है, मैं बहुत थक जा रही हूँ काम के चक्कर में। एंड फिर ऑफिस आ गई हूँ, नाश्ता करके आई थी, लंच में भी बेसन का चीला लेकर आई हूँ और थोड़े से मखाने लेकर आई थी खाने के लिए। एंड कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके, उसका मैं जवाब दे देती हूँ। आज उसके जवाब मैं आपको देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। पहले तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। तो फरवारनी 11 ने मुझे बोला है, प्यारी प्रिया लग रही हैं आप, प्यारी लग रही हैं आप, आपका वेट लूज हुआ है, मानो या ना मानो। थैंक यू फवारनी, बट ऐसा नहीं है, नहीं हुआ है, मतलब हाँ मेरी ना फेस में फर्क आ गया है, बस ये इतना आप कह सकते हो, बाकी नहीं है। स्वास्थी गुप्ता चाइल्ड आर्टिस्ट 9930, हाय स्वास्थी, हाउ आर यू। एंड उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट है नवरात्रि। थैंक यू स्वास्थी, थैंक यू सो मच। APSI 1423, प्लीज़ प्रिया यूज़ करने से पहले इसमें चमचों का सेट अलग से स्पेशली नॉन स्टिक वाले खरीद लेना। तो हाँ मैंने पहले ही खरीद लिए थे, जब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तभी मैंने खरीद लिए थे, यार खरीद दो वरना और ख़राब हो जाएगा वो, तो मैंने तभी खरीद लिए। तो अब मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों नॉन स्टिक स्पैचुलास भी हैं। तो सुप्रीत गॉड, ब्यूटीफुल फैमिली एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, थैंक यू सुप्रीत जी। शैलजा अरोड़ा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू शैलजा, थैंक यू भावना खुराना, ऋतु मलिक, क्रिएटिव कृतिका, ईवी शर्मा ने लिखा है बहुत बढ़िया ब्लॉग प्रिया जी, डोंट टॉक नेगेटिव, छोटे नुकसान में संकट टल गई, आपके साथ सबकी गुड विशेस है एंड God is with you, nothing wrong will ever happen to your family, God bless you. Thank you Evie, thank you so much, lots of love. Yes, बहुत डर गए थे हम लोग उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि हमारे साथ स्पेशली मैं, क्योंकि अब आपको कुछ हो जाए आप नहीं चाहते आपके बच्चे को कुछ हो, तो जिस तरीके से कल इंसिडेंट हुए या आपसे कुछ हो, तो गॉड और आप लोग, भगवान ने और आप लोगों के प्यार ने मुझे बचा के रखा। थैंक यू सो मच। शिवानिज है, प्रिया लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन येलो ड्रेस, योर झुमकीज, थैंक यू शिवानी, थैंक यू। शिखा सक्सेना, थैंक यू। आसमान सारी, थैंक यू। एक ने मुझे लिखा है
कि ये लाइफ ऑफ भावना आपकी भाभी को देखकर बहुत खुशी हुई कि आपको इतना प्यार दिया। और उन्होंने लिखा था आपके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं प्रिया, भगवान सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। इन्हीं का एक क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने कहा था कि कल कितना बड़ा दिन था, सुबह से वेट कर रही थी शायद भाभी का कॉल आ जाएगा कि घर आ जाना, पर किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे घर में जो भाभियाँ करती हैं कि अपने भाई की राखी छुड़वा, अपने हस्बैंड की राखियाँ छुड़वा देती हैं। देखो कभी भी ना आपके हस्बैंड की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। भगवान ने रिश्ते दिए हैं उसको निभाना बहुत ज़रूरी है, कभी नहीं रहनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, आप मेरी फैमिली को देखो या किसी और की फैमिली को देखो, जहाँ दो बर्तन हैं सब खड़कते हैं, सब में झगड़े होते हैं, सब में लड़ाई होती है, कहा सुनी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इससे रिश्ते ख़त्म नहीं होते। हो गई बात, ख़त्म करो वहीं पे, उसको लेट इट बी, वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। किस से आपके पति से भी तो आपके बहुत झगड़े होते होंगे ना, तो इट डजंट मीन ना कि आप उनको भी छोड़ के चल दोगे, या फिर आपके कैसे बताऊँ, आपके मम्मी पापा से आपकी लड़ाई होती है, सास ससुर से होती है, तो क्या आप सबको छोड़ के चलते हो? तो क्यों भाभियाँ ऐसे करती हैं कि अपने हस्बैंड की राखियाँ छुड़वा देती हैं? क्यों ऐसे करती हैं? नहीं, आदमी की कलाई कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए, कभी नहीं। 1 साल का भर का और यार क्या ले जाएगी बहन बेटियाँ, क्या ले जाएंगी, क्या दे दोगे? वो ना एक बात बोलूँ, आपके घर में आपके सामान लेने, आपके पैसे लेने कभी नहीं आती, कभी नहीं। वो आती हैं प्यार से कि मेरे को मान करके बुलाओ, मुझे बुला लो। मान तो तुम 1 रुपए के सिक्के से भी, 101 रुपए से भी कर दोगे ना, तो भी बहुत बड़ा बात। कोई मान वो नहीं है। बस एक एज के बाद ना इंसान को सिर्फ मान का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है कि हाय मेरा भी मायका हो, हाय मुझे भी कोई बुला ले। देखो जिनके भाई नहीं है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है मेरा तो भाई नहीं है, मैंने शुरू, लेकिन जिसका भाई है और फिर भी राखी ना बने, उसके लिए वाकई सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं मानती हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले से कि आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत जल्दी आप भी अपने भाई भाभी से मिलें, उनको राखी बांधें। दैट्स इट गाइस, कल के कमेंट में सिर्फ इतना ही था। होप मैंने सबका नाम लिया है एंड थैंक यू सो मच। आज की डाइट में बिल्कुल नॉर्मल रखने वाली हूँ। एक छोटू सा मिनी व्लॉग डाल दूंगी बाद में बना के। फिलहाल मैं ये शेयर कर रही हूँ आज पूरे दिन की डाइट का अकॉर्डिंगली, जैसे कि ब्रेकफास्ट, गर्म पानी, नींबू पानी, ये सब मैं ले चुकी हूँ अब तक। मखाने थोड़े से मैंने खाए हैं, मेरी सब कुछ ले चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 12, करेक्ट 1:30 बजे करीब मैं अपना लंच करूँगी। तो लंच से लेके रात तक का डिनर का मैं एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कल। एंड कल ही मैं फिर शुरू करूँगी अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो वो जो ब्लॉग आएगा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का, वो आएगा आपको फ्राइडे को, ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ना व्लॉग में वेट भी अपडेट कर दूंगी, क्योंकि त्योहार की वजह से मैंने बहुत ऐसी तैसी कर ली है अपने वेट की। तो लेट्स चेक इट। मैंने चेक भी नहीं किया कि कितना वेट बढ़ा है 1-2 दिन में जो भी खाया है। वैसे तो मैंने बहुत गैप किया है अपने डाइट में, बहुत संभाला है, लेकिन डाइट नहीं हुई है, मतलब खाना खाया है पर ऊपर नीचे, टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई है। और जहाँ आपके खाने के टाइमिंग खत्म हुए, जहाँ आपकी बॉडी रेस्टलेस हुई, जहाँ आपकी बॉडी स्लीप गड़बड़ हुई, वहीं आपके वेट की ऐसी तैसी हो जानी है। तो इन 30 त्योहारों में 3 दिन में मेरा बहुत ऊपर नीचे हो गया सब कुछ। तो लेट्स सी क्या वेट है। वेट अपडेट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। छोटू सा एक व्लॉग आ जाएगा, मिनी व्लॉग आपके पास, उसमें ज़रूर अपडेट दूंगी, ठीक है? क्या डिनर कर रही हूँ, क्या लंच कर रही हूँ, वो सब कुछ अपडेट दे दूँगी। अब चलते हैं, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। आप में से एक ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अपनी जॉब अपडेट दो, तो मैं बता देती हूँ। मैं अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज ए कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ। सो दैट्स इट। यही मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाती है मेरी कंपनी, और मैं उसमें एज इन कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरी कंपनी से रिलेटेड, मेरी जॉब से रिलेटेड जानना चाह रहे थे, तो यही है छोटी मोटी सी जॉब, छोटे छोटे से काम हम कर लेते हैं, तो वही कर रहे हैं।